जय माता दी, नमस्कार। आज ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। आलसी क्यों आती है, आलसी हमेशा क्यों बनी रहती है, कौन से ग्रहों के कारण, कौन सी कुंडली में ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा आलसी बनी रहती है, किसी काम करने का मन नहीं होता है। इसे हम समझेंगे और जानेंगे। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, टेकी किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। कुंडली के कुछ ग्रह स्थिति इस तरह से होती है तो आलसपना आता है। आपकी राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आलसी ज़्यादा आ रही हैं। क्या उपाय करें, इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी रहेगी। खास उपाय की बात भी इस वीडियो में की जाएगी। कुंडली देखें तो अगर आपकी कुंडली में पोजीशन शनिदेव की अच्छी नहीं है, किसी कारण से भी शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित है तो हमेशा आपको आलसी बनी रहती है। पर और भी कुछ ग्रह स्थिति इस तरह से आप देख सकते हैं। तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव, 11वां भाव, छठा भाव, अगर ये सही नहीं है, यहाँ पर गलत स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आलसी आपको आती होगी। आलसी काम करने में आलसी आती होगी, काम करने में मन नहीं लगता होगा। इस तरह से दिन भर आलस्य में बना रहता है। तीसरा, छठा, 11वां भाव पराक्रम भाव है। अगर ये भाव अच्छे नहीं हैं तो आलस्य हमेशा बनी रहेगी, आपको किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है। इन भावों में ये भाव अगर मजबूत है तो व्यक्ति कर्म पर विश्वास रखेगा, कर्मठ होता है, कार्य करता है। इसी प्रकार ये भाव आपके कमज़ोर है तो व्यक्ति आलसी होता है, काम करने की मन नहीं लगता है। खासकर शनि कमज़ोर, शनि आलस्य का कारक ग्रह है। संभवतः आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं हैं तो आलसी आपको हमेशा बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। अब हम बात करें अग्नि तत्व। अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व कमज़ोर है, अग्नि तत्व कमज़ोर होने से भी व्यक्ति आलसी होता है और काम करने की इच्छा नहीं होती है। जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व मजबूत होता है तो हम हर चीज़ कार्य करने की इच्छा हमें होती है। इसी प्रकार हम देखें तो शुक्र और चंद्रमा का रोल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी भूमिका भी देखना जरूरी है। चंद्रमा और शुक्र जल कारक ग्रह हैं, अगर ये अच्छे नहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपको आलसी देंगे। और चंद्रमा, शुक्ल पक्ष चंद्रमा 15 दिन और घटते बढ़ते हैं, इस कारण से भी आलसी मूड ऐसा होता है, मन नहीं करता काम करने में। अब हम बात करें जैसे जल तत्वीय राशि और वायु तत्वीय राशि, इन लोगों में आलसी ज़्यादा आती है। मूड बदलता रहता है, काम करने की कभी इच्छा कभी नहीं, ये थोड़ा आलसीपन दिखाते हैं। उसी प्रकार अग्नि तत्व राशि जैसे मेष, सिंह और धनु, ये लोग आलस नहीं रहती है, इनमें आलसी नहीं रहती, तुरंत काम करते हैं। फायर की मात्रा अच्छी रहती है इन राशि वालों के लिए, ये तुरंत काम करते हैं। ये जब भी काम नहीं कर पाते कि इनका स्वास्थ्य खराब हो तो ये काम नहीं कर पाते। बाकी ये राशि वाले व्यक्ति हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं, इनको आलसी कम होती है, आलसी आती ही नहीं। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले भी अपना काम समय पे करते हैं। जो इनका टारगेट है, जो काम है वो पूरा करते हैं। एक्स्ट्रा काम होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आलसी कर जाते हैं, बाकी जैसे जो उनका काम है रूटीन का वो तो तुरंत कर देते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले ये महत्वपूर्ण काम है उनको तो फटाफट ये निपटा ही देते हैं। जैसे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले सामान्यतः थोड़े से आलसी होते हैं। जब काम की जरूरत होती तभी काम करते हैं, बाकी इनको आलस्य बनी रहती है। ये थोड़ा सा अप डाउन रहते हैं, काम किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। अब हम जल तत्व राशि की बात करें तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले, ये भी आलसी इनके अंदर भी होती है। ये कर्मठ तो होते हैं, काम तो करते, जब तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल काम इनका ठप हो जाता है, कभी अच्छा तो कभी नहीं, इस तरह से इनका काम रहता है। कभी कभी चंद्रमा प्रभावित होता है तो मन की स्थिति के कारण भी आलसी आती है। कभी काम करने की मर्जी होती है, कभी नहीं होती है। आप जो कार्य कर रहे हैं रूटीन में, घर में भी, तो इस तरह से भी आपका मूड बनता रहता है। पर अगर शनि कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो शनि महाराज के संबंधी आप उपाय कर सकते हैं। पर अगर आपको इस तरह से राशि वाइज या इस तरह से ग्रह स्थिति के कारण आपको आलस बनी है, काम करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कुछ उपाय की बात करें। तो उपाय क्या करें, आप रोज़ कंटिन्यू सुबह जल्दी उठ के स्नान जरूर करें और सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। जब आप सुबह स्नान करते हैं और सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा हुआ था, आलसी नहीं आती है। सूर्यदेव की आराधना जरूर करें और आप सूर्यदेव की आराधना के साथ में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। 21-108 बार रोज अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है, आलस्य नहीं आती है। नारंगी रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और साथ में भोजन, रात में ज़्यादा लेट भोजन ना करें। ज़्यादा लेट भोजन करने से चंद्रमा और शनिदेव भी कमज़ोर होते हैं और इनके कारण भी आपकी कुंडली में कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा दिक्कतें देते हैं। भोजन भी समय पे करें तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा लेट भोजन ना करें रात में।
और कोई ऐसा भोजन ना कि गरिष्ठ भोजन रात के समय ना करें, जिससे दिक्कतें आती है, ज़्यादा आलसी आती है। पानी समय पे पीना चाहिए, आहार समय पर लेना चाहिए, फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जिसको आलसी ज़्यादा आती है तो वो थोड़ा इस तरह से दिनचर्या को अगर सुधारता है तो भी आलस्या कम होती है। शनि अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो इंसान है ना काम टालता है, काम आलसी तो करता पर काम नेक्स्ट टाइम मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं 2 दिन 4 दिन बाद काम को टालता जाता है। देखिए आपकी कुंडली में अगर शनि महाराज कमज़ोर है तो शनि से संबंधी भी आप उपाय कर सकते हैं। पर शनि महाराज ये कहते हैं कि आप कंटिन्यू अगर काम करते हैं, फोकस करते हैं काम पर, तो कभी भी आपका काम नहीं रुकेगा और चलता रहेगा। नियमों का पालन करना जरूरी है। कुछ और उपाय की बात करें, सूर्यदेव का जल तो जरूर अर्पित करना, गायत्री मंत्र का जाप करें बोल बोल कर, और साथ में सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 108 बार सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और सूर्य देवता की आराधना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्य की लाइट अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर सूर्य की लाइट आना भी अच्छी बात है। अगर अंधेरा होता है तो भी आपका मानसिक लेवल कम होता है, मतलब कि नकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है। सूर्य की लाइट आना भी जरूरी है आपके घर में, उससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है, आलस्य नहीं आती है। ऐसी स्थिति है तो खान पान अच्छा रखिए, कोई गलत खाना नहीं खाइए, और तांबे के गिलास में पानी पीना चालू करें। तांबे के जग या पानी भर कर उसमें पे, उससे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, मंगल स्ट्रांग होगा तो आलसी आपकी नहीं आएगा, आपको आलस आ रहा वो नहीं आएगा। तांबे का छल्ला भी आप पहन सकते हैं, इस उंगली में तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। ये कुछ उपाय भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आलस आप में नहीं आएगी, आप अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे। पर अगर ज़्यादा दिक्कत है आलस की तो योगा ध्यान कंटिन्यू में करें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करके, सूर्य देव के जल अर्पित करने के बाद में आप वहाँ पर बैठकर भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर वह नहीं कर सकते तो अपने घर में भी थोड़ी सी देर योगा ध्यान मेडिटेशन करने से भी ग्रह अच्छे होते हैं, आलस्य दूर होती है, सभी काम रूटीन में अच्छे से होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।